अपने अपने कैमरा प्लीज़ ऑन रखें ताकि मैं आपको देख पाऊँ और अगर ज़रूरत पड़े तो मैं आपको गाइड कर पाऊँ। बहुत प्रेम से जस्ट अ मिनट। मेरी वॉइस आप तक पहुंच पा रही है? Am I audible to you guys? इस आवाज को थोड़ा सा बढ़ाऊं या कम करूं? Is that fine? Thank you so much. आप लोग बहुत प्यार से आंखें बंद करेंगे, अपने चक्षुओं के ऊपर जो दृष्टि वृद्धि यंत्र लगा हुआ है उसको उतार देंगे। दृष्टि वृद्धि यंत्र को उतारेंगे, चश्मे को उतारेंगे। रेहाना जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप समझ नहीं पाए हमने जो बोला। दिशा, दृष्टि वृद्धि यंत्र उतारेंगे अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं, और अगर आप मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ नोट्स बना रहे हैं, तो आप पहन सकते हैं। जिन लोगों ने कैमरा ऑफ किए हुए हैं वो अपना कैमरा ऑन करेंगे। सारा ध्यान आप अपने सांसों पर लेकर जाएंगे, सांसों की गति पर लेकर जाएंगे। सांसों को मैनिपुलेट नहीं करें। सांस आएगा, सांस जाएगा। आपका जो सांस है, आपके जो प्राणों का आना जाना है, प्राणायाम जिसे बोलते हैं, सिर्फ उस पर ध्यान केंद्रित करें। आपके जहन में विचार आएंगे, विचार जाएंगे। विचारों को आप आने दें, विचारों को आप जाने दें। उनका काम आना और जाना है। उनका काम आना है, जाना है। उन विचारों को आप आने देंगे, उन विचारों को आप जाने देंगे। सिर्फ और सिर्फ सांसों पर ध्यान। कुछ लोगों को अगर लगता है कि 1 या 2 दफा वो गहरी लंबी सांस लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं, बहुत प्रेम पूर्वक। कंधे आपके खुले हुए होंगे, पूरी कॉन्फिडेंस के साथ। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होगी, ना उसमें कोई जर्क आएगा। आप इस प्रकार बैठेंगे ताकि इसी स्थिति में अगले 20 मिनट आप बैठे रह सकें। जो लोग जमीन पर चौकड़ी लगाकर बैठे हैं, अपने हिप्स के नीचे 3-4 इंच का कोई चादर लपेट कर रख लीजिए या कोई कुशन रख लीजिए। जो लोग चेयर पे बैठे हैं वो भी कुशन रख सकते हैं। आज हम अपने शरीर को जानने की कोशिश करेंगे, एक छोटा सा प्रयास करेंगे कि हम अपने शरीर को जान पाए। आज का ये मेडिटेशन मैं करा रहा हूं आपसे, ऐसा नहीं है। आज का ये मेडिटेशन आप खुद करेंगे अपने आप से। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको गाइड करूंगा, लीड नहीं करूंगा। और वो डिवाइन पावर मेरी जुबान को जरिया बनाकर आपसे बात कर रहा है, ऐसा मुझे लगता है। और ऐसा आपको मानना चाहिए। मानो कि जो आवाज है ये मेरी नहीं है, ये डिवाइन पावर की है। आपके शरीर में अनेकों प्रकार के ऑर्गन्स हैं जिनके कारण आपकी ये पूरी की पूरी गाड़ी चल रही है। थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये तंत्र काम करता है। सिर्फ और सिर्फ सुनने की शक्ति के ऊपर हम ध्यान देते हैं।
आइए, मैं यहां से कुछ बातें बोल रहा हूं और तकनीक का विस्तार इतना हो चुका है, उसके कारण आप अपने अपने डिवाइसेस के वजह से उसके द्वारा मेरी वॉइस को सुन पा रहे हैं। कहानी यहां खत्म नहीं होती, कहानी यहां से शुरू होती। आपके शरीर में जो अलग अलग इंद्रियां हैं, उनमें से एक इंद्रिय है जिसको श्रोत्र बोलते हैं। श्रोत्र मतलब आपके कर्ण, आपके कान। कितना जबरदस्त सुव्यवस्थित सिस्टम बनाया है उस डिवाइन पावर ने कि जो लफ्ज मैं इस्तेमाल कर रहा हूं वो आपके कानों में एक ध्वनि की तरह से जाते हैं। तुरंत उस शब्द को, उस ध्वनि को शब्द में परिवर्तित करता है आपका ब्रेन, और आप मेरे कहने का मतलब तुरंत समझ जाते हैं। दैट इज द पावर ऑफ योर ऑडिटरी सिस्टम। तो कभी ऑब्जर्व करने की कोशिश की आपने अपने कानों की तरफ कि कोई भी आवाज आती है, मैं तुरंत उसका मतलब समझ जाता हूं और उसी तरह से एक्ट करना शुरू कर देता हूं। हम तो फिर भी जीवन के कई दशक पार कर चुके हैं। उन बच्चों की बात करें जिन्होंने अभी बोलना सीखा है, आप जो बोलते हैं उसका मतलब वो तुरंत निकाल लेते हैं। कितनी जबरदस्त पावर हमें दी है उस डिवाइन पावर। थिंक अबाउट योर ब्रेन। थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की कोशिश करें अपने ब्रेन को और उसमें बैठे हुए ट्रिलियंस ऑफ सेल्स एंड बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स। कितना तेजी से ये तंत्र चलता है आपके ब्रेन में। अगर मैं अभी आपसे कहूं, सिर्फ एक नाम लूं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और आप पहुंच भी गए वहां पर, क्या शक्तिशाली ब्रेन है आपका, कितना पावरफुल ब्रेन है। क्या आपने कभी अपने क्राउन चक्र, जो यहां पर कपाल में होता है, उसके नीचे जो ये 6 इंच का, 6 बाई 6 इंच का एक डब्बा है, और इसमें मात्र वो 500-600 ग्राम का एक छोटा सा ब्रेन है, उसकी पावर को जानने की कोशिश की? थिंक अबाउट दैट। जिन माँ बाप के घरों में स्पेशल चाइल्ड जन्म लेते हैं, जिनको कई बार हम मंद बुद्धि कह के उनका मजाक उड़ाते हैं, उन माँ बाप के दर्द को आप समझ भी नहीं सकते हैं। फील करने की तो बहुत दूर की बात है। हस्बैंड वाइफ, दो प्यारे प्यारे बच्चे, उसके बावजूद हम कितनी सारी शिकायतें करते हैं परमपिता परमात्मा डिवाइन पावर से कि तूने हमें गरीब क्यों बनाया। गरीब तो वो बच्चा है जिसका दिमाग भी ठीक से काम नहीं करता। उम्र उसकी 15 बरस की हो गई है और उस बच्चे का दिमाग आज भी 4 साल के बच्चे की तरह से काम करता है। थिंक अबाउट दैट। आपके जिस्म के अंदर ये जो सुपर कंप्यूटर लगा हुआ है, ऐसा कंप्यूटर बनाने की बात तो बहुत दूर की है, सोच भी नहीं सकते। इस दुनिया के बड़े से बड़े साइंटिस्ट भी अगर मिल जाए, और उस सुपर कंप्यूटर के आप मालिक हैं। थिंक अबाउट दैट। आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये जो आपके शरीर में 2 लेंस लगे हुए हैं, वो लेंस की पावर कितनी जबरदस्त है। आपने कुछ कैमरे सुने होंगे, 10 मेगापिक्सल, 20 मेगापिक्सल, 40 मेगापिक्सल, 50 मेगापिक्सल। आपके आंखों के अंदर जो लेंस लगे हैं, कभी गौर किया है कि कितने मेगापिक्सल के हैं ये? नहीं ना। मोर देन 1000 मेगापिक्सल के कैमरे हैं आपके पास। दूर तक की चीजें इतनी क्लैरिटी से आप देख लेते हैं।
कभी थैंक्स करने की कोशिश की अपनी आंखों को, जिनकी बदौलत आप पूरा जीवन में इतनी खूबसूरत खूबसूरत कुदरत की बनाई हुई कृतियों को देखते हैं? थिंक अबाउट दैट। थोड़ा सा आगे चलते हैं। विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का स्वाद आप लेते हैं। केवल मात्र 30 लाख सेल होते हैं आपकी जीवा के अंदर, और थोड़े से न्यूरॉन्स। वो जो एक छोटी सी जीभ है, उसके अंदर 30 लाख सेल्स होते हैं। 30 लाख कोशिकाओं से मिलकर आपकी जीभ बनती है, जो बोलने के काम भी आते हैं और विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का स्वाद प्राप्त करने में हमारी बेहद मदद करती है। क्या आपने कभी उस जीभ को ऑब्जर्व करने की कोशिश की? देखिए, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा इस मेडिटेशन या इस एक्सरसाइज के दौरान कि आप अपनी जीभ को ऑब्जर्व करें। ये काम आपका है। मैं सिर्फ आपको गाइड कर रहा हूं कि क्या आपने कभी अपनी जीभ को ऑब्जर्व करने की कोशिश की? इस समय आप अपनी जीभ को ऑब्जर्व करने की कोशिश करें। क्या आप कॉन्शियसली एफर्ट करते हैं? उसी समय पर आप खाना भी खा रहे हैं, उसी समय पर आप बात भी कर रहे हैं, और इन 32 दांतों के बीच में रहने के बावजूद भी, खाना खाते हुए बात करते हुए भी, इस जीभ के अंदर दांत नहीं लगता। क्या अद्भुत संरचना है इस कुदरत की। तो क्या हमें जीभ को ऑब्जर्व करके इससे कुछ शिक्षा लेनी चाहिए? जिस प्रकार ये जीभ 32 दांतों के बीच में रहते हुए भी सुरक्षित है, उसी प्रकार आसपास की नेगेटिव एनर्जीज के होने के बावजूद भी मुझे अपने आप को सुरक्षित रखना है, इफेक्ट नहीं होना है नेगेटिव एनर्जीज से। थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये जो आपके गले का पार्ट है, जिसको थ्रोट चक्रा भी बोलते हैं, इस लगभग 5-6 इंच के घेरे के अंदर इतनी सारी धमनियां ब्रेन से पूरी बॉडी में जाती हैं। कितना स्पेस मिलता होगा उनको? आपकी बॉडी के हर पार्ट से एक समन्वय सूत्र बना हुआ है जो आपके ब्रेन से कनेक्ट करता है, बैकबोन के थ्रू जाता है, सांस की नलियां, फूड पाइप, सब कुछ इस गले की देन है। इस गले के द्वारा ये जो एक दो टापुओं पर जो एक ब्रिज होता है, उसका काम हमारा गला करता है। क्या कभी आपने अपनी सुराहीदार गले को ऑब्जर्व करने की कोशिश की? क्या कभी आपने इसे धन्यवाद करने की कोशिश की? क्या हम अपने गले से, गर्दन से कोई सीख ले सकते हैं? समाज में कुछ कार्य करने के लिए क्या हम एक ब्रिज की तरह से काम नहीं कर सकते? जिस प्रकार हमारा गला हमारे शरीर में एक ब्रिज की तरह से, एक पुल की तरह से काम करता है। सोच के देखें। आओ थोड़ा सा आगे चलते हैं। आपके हाथ चक्र का जो एक्सटेंशन है, आपके हाथों की संरचना कितनी बेहतरीन है कि आप इन 10 उंगलियों और 2 हाथों की मदद से इस दुनिया का कोई भी कार्य संपन्न कर सकते हैं। इन्हीं हाथों से आप लिख सकते हैं, इन्हीं हाथों से आप ड्राइविंग कर सकते हैं, इन्हीं हाथों से आप चॉपिंग बोर्ड पे चॉप कर सकते हैं, इन्हीं हाथों से आप भोजन बना सकते हैं। इन्हीं 2 हाथों और 10 उंगलियों से आप इस दुनिया के सारे काम कर सकते हैं। क्या अद्भुत संरचना उस परमपिता परमात्मा डिवाइन पावर ने हमें दी है। क्या कभी आपने इन हाथों को ऑब्जर्व करने की कोशिश की? क्या कभी आपने इन हाथों से कुछ सीखने की कोशिश की एज अ ह्यूमन बीइंग? थिंक अबाउट दैट। एक दिन में
कितना लीटर ब्लड प्यूरिफाई कर देता है हमारा ये 400 ग्राम का छोटा सा हार्ट। धड़कता रहता है, धड़कता रहता है, आपसे कभी कोई शिकायत नहीं करता। आप सो जाते हैं तब भी धड़कता रहता है, आप बीमार होते हैं तब भी धड़कता रहता है, आप किसी भी प्रकार की क्रिया में संलग्न हो उस समय भी धड़कता रहता है और अपना काम करता रहता है। क्या आपने कभी अपने इस धड़कते हुए दिल को ऑब्जर्व करने की कोशिश की? आज है ये मौका। क्या आपने कभी अपने इस हार्ट को धन्यवाद के जो ये दो लफ्ज हैं, धन्यवाद करने की कोशिश की? थिंक अबाउट दैट। थोड़ा सा आगे चलते हैं। आपका लीवर, आपकी इंटेस्टाइन, आपकी बॉडी ने जो आज ग्रहण किया था भोजन के रूप में, उसमें से न्यूट्रिशन निकाल के आपके ब्लड में डालना, उसमें से न्यूट्रिशन निकाल के आपके ब्लड में डालना, और उसके बाद उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट है, उस वेस्ट प्रोडक्ट को, वो जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट है, उस वेस्ट प्रोडक्ट को क्लींजिंग सिस्टम के द्वारा अगले दिन आपकी बॉडी से बाहर निकाल दे। कितनी बेहतरीन रचना है आपके शरीर की। अंजना, जस्ट लेट मी नो, एम आई ऑडिबल टू यू? ओके, थैंक यू सो मच। आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं, किडनी की तरफ ध्यान देते हैं। कितना बेहतरीन सिस्टम है आपकी किडनीज का। आपके ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं, वेस्ट को बाहर निकालते हैं। क्या आपने कभी अपनी दोनों किडनी को ऑब्जर्व करने की कोशिश की? उनको स्माइल करते हुए देखने की कोशिश की खुद की तरफ, और उनसे स्माइल करते हुए, बात करते हुए उनको थैंक्स कभी क्या किया? आज मौका है, कर लीजिए। थोड़ा सा आगे चलते हैं, रूट चक्र की तरफ ध्यान देते हैं, जो कि जननी है। इस संसार में जितने भी ह्यूमन हैं, वो इस रूट चक्र का नतीजा है। कितना बेहतरीन सिस्टम है हमारी बॉडी। हारा के नीचे रूट चक्र होता है, जो सृजन करता है सृष्टि का। क्या कभी थैंक्स किया आपने इस सिस्टम को? थोड़ा सा और आगे चलते हैं, आपके पैरों की तरफ। आपकी थाइज, आपके घुटने, आपके जॉइंट्स, आपके टो, आपके पंजे, आपकी पिंडलियां एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं आपको। पूरा दिन आपको इधर से उधर लेकर जाते हैं, और थकते नहीं और आपको कुछ कहते नहीं। कई बार आपको लगता है कि आज मेरे पैरों में दर्द है, तो उस समय ये पैर आपसे ये कह रहे होते हैं कि इतना हमने काम किया, थोड़े से कृतज्ञता के भाव आप अगर हमारी तरफ अर्पित कर दें। और कभी करके देखिएगा, जिस दिन आपकी बॉडी में थोड़ा सा दर्द हो, आपने कुछ ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करी हो, तो आप सिर्फ 2 बार ये बोल के थैंक्स कीजिएगा, थैंक यू सो मच माय लेग्स, थैंक यू सो मच माय बॉडी। आज मैंने तुमसे बहुत काम लिया, मैं ग्रेटिट्यूड की भावनाएं आपको अर्पित करता हूं, मैं ग्रेटिट्यूड की भावनाएं आपको अर्पित करता हूं। और उसके बाद देखिएगा कितनी तृप्ति से आपको नींद आए। अपनी पूरी बॉडी को ऑब्जर्व करना, अपनी पूरी बॉडी के मालिक बनना हम सबकी ड्यूटी बनता है, अगर हम खुद को जानना चाहते हैं। अभी हमने सोलर प्लेक्सस की तो बात ही नहीं की, जहां की आप और हम वास करते हैं। आप और हम का क्या मतलब है? वो अदृश्य शक्ति, वो डिवाइन पावर का वो पार्ट, जिसकी वजह से मेरे मुंह से, मेरे गले से, मेरे पेट से अभी ये जो आवाज आ रही है, आपको सुन रही है, वो सुन पा रहे हैं।
जिस दिन वो शक्ति मेरे बॉडी से निकल जाएगी, उस दिन ये शरीर को आप सब लोग डेड बॉडी कहेंगे, अनुराग नहीं कहेंगे। एंड आई होप यू अग्री विथ माई, आप मुझसे सहमत हैं? ऐसा मैं सोचता हूं। तो हमें अपनी बॉडी के हर एक पार्ट को पूरी तरह से ऑब्जर्व करना है। आइए थोड़ा सा आगे चलें। अपने पूरे शरीर को अब हम अपने शरीर से बाहर निकलकर देखने की और ऑब्जर्व करने की कोशिश करें। आंखें बंद किए हुए आप प्यार से अपने पूरे शरीर को सर के बाल से लेकर अपने पैर के नाखून तक एक एक बॉडी पार्ट को बहुत धीरे धीरे सिर्फ शांत भाव से, शांत मन से देखने की कोशिश करें और उस शरीर की जटिलता को महसूस करने की कोशिश करें। आपका ब्रेन, आपके ब्रेन में करोड़ों सेल्स, लाखों करोड़ों न्यूरॉन्स, आपकी आंखें, आपकी आंखों का वो विचित्र सिस्टम, आपके कान, आपकी जिह्वा, आपके नाक जहां से आप श्वास ले रहे हैं इस समय। क्या आप में से कोई भी इंसान कॉन्शियसली सांस लेता है या ये श्वास अपने आप सब कॉन्शियसली चलते रहते हैं? थिंक अबाउट दैट। आपके सुंदर सुंदर लिप्स, आपकी चिन, आपका थ्रोट चक्र, आपके गले का पार्ट, आपके दोनों हाथ, आपका हृदय, आपका लीवर, आपकी इंटेस्टाइन, आपका क्लींजिंग सिस्टम। देखने की कोशिश कीजिए, सिर्फ सिर्फ देखिए, उनको काम करते हुए देखिए। इस समय भी आप शांत मन से बैठे हुए हैं, उसके बावजूद भी वो सारे तंत्र आपके कार्य में संलग्न हैं, काम कर रहे हैं अपना। आपकी किडनी, आपका रूट चक्र, आपके पैर, पूरी बॉडी में जो धमनियां हैं उसमें ब्लड, रक्त प्रवाह चल रहा है 80-120 की स्पीड से, जिसको हम रक्तचाप कहते हैं। प्यार से देखें, बहुत ही प्यारी सी फीलिंग्स लेके आए और इन प्यारी सी फीलिंग्स के साथ अपनी पूरी बॉडी को धन्यवाद करें कि जो तंत्र है अपने आप चल रहा है। इसको चलाने में आप कोई भी सहयोग नहीं कर रहे हैं, ये आपका सबकॉन्शियस माइंड चलाता है इस तंत्र को, कॉन्शियस माइंड नहीं चलाता। थिंक अबाउट दैट। तो अगर वो सबकॉन्शियस माइंड आपके इतने विचित्र शरीर को, इतनी विचित्र मशीन को चलाने का दम रखता है, तो वो सबकॉन्शियस माइंड को अगर आप और अच्छी बेहतरी तरीके से चलाना सीख जाएं और चलाना शुरू कर दें, तो आप इस दुनिया में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो आप संपन्न नहीं कर सकते। रिगार्डलेस ऑफ योर प्रेजेंट प्रोफेशन, regardless of your present capabilities, regardless of your background, regardless of your financial status. Think about that. जब आप खुद को जान जाते हैं तो आप अपने अवचेतन मन के 100% मालिक बन जाते हैं। जब तक आप खुद को जान नहीं पाते तब तक अवचेतन मन आपका मालिक होता है। ये बहुत ही गहरा विषय है, इसके ऊपर हम हर थर्सडे को अब बात किया करेंगे और विभिन्न प्रकार के मेडिटेशंस भी किया करेंगे। पॉजिटिव वाइब्रेशंस के साथ, इन्हीं फीलिंग्स के साथ, इसी ऑब्जर्वेशन के साथ बहुत प्रेम से अपने दोनों हाथों को आप अपने हार्ट चक्रा पर रखें, अपनी छाती पर रखें।
हाथों को मलने के लिए मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा है। मैंने नहीं कहा कि आप अपने हाथ रब करें आपस में। मैंने कहा है, मैंने गुजारिश की है कि आप अपने दोनों हाथों को अपनी छाती पर रखेंगे। सांसों को मैनिपुलेट नहीं करेंगे। सांसों को आने देंगे और जाने देंगे। सांसों को केवल ऑब्जर्व करेंगे। बने रहेंगे इन फीलिंग्स के साथ अगले लगभग 60 सेकंड के। जल्दबाजी ना करें। जैसे धीरे धीरे गए थे इस यात्रा पर, वैसे ही धीरे धीरे वापस आएंगे इस यात्रा से। जो लोग इन फीलिंग्स में हैं, आनंद आ रहा है, बने रहे इन फीलिंग्स में। जो लोग धीरे धीरे बाहर आना चाहते हैं, बहुत ही प्रेम पूर्वक अपने दोनों हाथों को एक दूसरे के साथ रब करेंगे। मानो आप 2 महीने के बच्चे को नहला रहे हो। बहुत प्यार से रब करेंगे दोनों हाथों को। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को रब करेंगे एक दूसरे के साथ। मानो 2 महीने के बच्चे को नहला रहे हैं। रैशेस ना आ जाए इस 2 महीने के बच्चे की स्किन के ऊपर। लगभग 20 सेकंड दोनों हाथों को एक दूसरे के साथ जब आप रगड़ते रहें, थोड़ी गर्माहट आपको महसूस हो, उस समय पर आप दोनों हाथों को कटोरी की तरह से अपनी दोनों आंखों पर रखेंगे। अपने दोनों हाथों को कटोरी की तरह से बनाकर अपनी दोनों आंखों पर रखेंगे और अपने दोनों हाथों के अंदर उन आंखों को खोलेंगे और बहुत प्रेम से बंद करेंगे। खोलेंगे और बहुत प्रेम से बंद करेंगे और धीरे धीरे हाथों को आंखों के ऊपर से हटा लेंगे और आंखें खोल लेंगे। ये एक बहुत ही छोटा सा एक्सरसाइज आज हमने किया कि हम कैसे शुरुआत कर सकते हैं खुद को जानने की। कई लोग खुद को जानने का मतलब समझते हैं कि आंख बंद की, ज्ञान मुद्रा लगाई और बैठ गए, आंखें बंद करके, और बस यहां पे एक नीली सी या एक धुंधली सी पिंक कलर की रोशनी देखेंगे या कुछ और चीजें। नो योर सेल्फ का मतलब होता है कि आप सबसे पहला प्रोसेस है इंसान को इंसान की तरह से देखना शुरू करें। कितने लोग मेरी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? उसके बाद आप अपनी आसपास की लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स को ऑब्जर्व करना शुरू करें, डेलिब्रेट। फिर अपने शरीर को ऑब्जर्व करना शुरू करें। जब आप अपने शरीर को ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे तो एक चक्कर लगा के आओ अंदर का। कैसे दिल धड़कता है, कैसे धड़कता है दिल, आपको मालूम है? आपका दिल कैसे धड़कता है? ब्रेन से करंट आता है, उस करंट की वजह से ये दिल धड़कता है। और कितना बेहतरीन सिस्टम बनाया है उस बनाने वाले ने कि उसकी एक पैरेलल रिजर्व लाइन डाली हुई है उस करंट की। अगर एक लाइन से करंट आना बंद हो जाता है, ऑटोमेटिकली वो दूसरी लाइन से आना शुरू हो जाता है और दिल धड़कता रहता है। बेहतरीन, अनबिलीवेबल। और ये सारा